हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 123 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 7 और 8 नवंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित N&K क्रिकेट मैच का पहला मुकाबला किसने जीता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। कप्तान कुणाल गौतम ने भोपाल में आयोजित N&K क्रिकेट मैच का पहला मुकाबला जीता है और इसका दूसरा मुकाबला 8 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। और इस पहले मुकाबले में अगर हम बात करें तो इस पहले मुकाबले में लेक सिटी वॉरियर्स को 3 विकेट से पराजित कर कुणाल गौतम ने ये क्रिकेट मैच जीता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। उससे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की वैकेंसी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और एग्ज़ाम डेट आपकी 9-10 दिसंबर 2020 है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं और लाइव वीडियो कोर्सेस या टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज़ और लाइव वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं MSUCCESS60 तो फ्लैट 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है टेस्ट सीरीज़ और लाइव वीडियो क्लासेस में। MPSI की प्रिपरेशन पर भी आप सेम कूपन कोड यूज़ करेंगे MSUCCESS60। और MP टेट शिक्षक वर्ग 3 की भी आपको जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, तो उसके लिए भी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने कोर्स की, तो आप लोग MSUCCESS60 कूपन कोड यूज़ करें और आज ही आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। थैंक यू। यहाँ पर हम बात करेंगे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में हॉकी इंडिया ने कौन से हॉकी एसोसिएशन की मान्यता समाप्त कर दी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हॉकी की नर्सरी रहे भोपाल की हॉकी इंडिया ने मान्यता खत्म कर दी है और 1928 से लेकर अभी तक भोपाल की टीम को स्टेट का दर्जा हासिल था और सभी नेशनल टूर्नामेंट में भोपाल की अपनी एक अलग टीम उतरती थी। लेकिन मान्यता छीनने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। भोपाल के खिलाड़ियों को महाकौशल, ये आपको याद रखना है इसको, जो हॉकी इंडिया ने हॉकी एसोसिएशन जो भोपाल की मान्यता थी तो वो महाकौशल मध्य प्रदेश टीम, ठीक है, महाकौशल मध्य प्रदेश टीम के लिए अब उनको ट्रायल देना होगा। तो इन्होंने मध्य प्रदेश महाकौशल एक टीम पूरे MP के लिए कर दी है और जो मध्य प्रदेश की हॉकी ग्वालियर और हॉकी भोपाल की मान्यता समाप्त कर दी है। पहले इसकी जो टीमें थीं ये अलग से ऑल इंडिया लेवल के जो हॉकी के खेल होते थे उसके लिए जाती थी। अब इन्हों को पहले महाकौशल मध्य प्रदेश की टीम के लिए ट्रायल देना होगा और इसमें सेलेक्ट होने के बाद इनका चयन ऑल इंडिया लेवल पर किया जाएगा। तो ये इसका मतलब हॉकी इंडिया ने ये इनकी मान्यता समाप्त करके महाकौशल से इनको जोड़ा है। हॉकी इंडिया ने 1 स्टेट 1 यूनिट पॉलिसी के तहत ये महाकौशल एसोसिएशन मध्य प्रदेश को मान्यता दी है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 स्टेट 1 यूनिट पॉलिसी के तहत ये महाकौशल एसोसिएशन मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई है और ग्वालियर और भोपाल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। और नई पॉलिसी के तहत हॉकी इंडिया में 28 एसोसिएशन बनाए जाएंगे और इन 28 एसोसिएशन को स्थायी इकाइयों के रूप में मान्य किया गया है। और जबकि 29 एसोसिएट सदस्य बनाए गए हैं और देश की 35 हॉकी अकेदमियों को भी एफिलिएशन दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश हॉकी अकेदमी को नंबर 1 का स्थान हासिल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की हॉकी अकेदमी को प्रथम स्थान हासिल है हॉकी अकेदमियों की एफिलिएशन में, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। और अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर था, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में
AFI वर्ल्ड ड्रेसाज घुड़सवारी चैलेंज में मध्य प्रदेश के किस युवा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजू सिंह भदौरिया और परिधि जोशी दोनों ने ही अभी हाल ही में आयोजित FEI वर्ल्ड ड्रेसाज घुड़सवारी चैलेंज में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी भोपाल के हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी भोपाल के युवा घुड़सवार राजू सिंह ने AFI वर्ल्ड ड्रेसेस घुड़सवारी चैलेंज में गोल्ड जीता है और दिल्ली के आर्मी पोलो क्लब में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें परिधि जोशी की, तो इन्होंने भी सीनियर वर्ग में इंडिविजुअल इवेंट में सिविला अश्व पर प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश को स्वर्ण दिलाया है। तो इन्होंने जो है ये सिविला, ठीक है, सिविला अश्व, ये आपको याद रखना है कि परिधि जोशी ने सिविला अश्व पर प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश को स्वर्ण दिलाया है और राजू सिंह भदौरिया ने हॉली केन घोड़े पर, ये आपको नोट कर लेना है, हॉली केन घोड़े पर सवार होकर इंडिविजुअल इवेंट जीता है। ठीक है, तो ये इन दोनों ने जीता है और अलग अलग घोड़े पर सवार होकर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के 6 खिलाड़ियों ने भागीदारी ली थी और इनमें फराज खान, सुदीप्ति हजेला, परिधि जोशी, राजू सिंह भदौरिया, भोलू परमार व अर्जुन सिंह शामिल थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अगर ये हम बात करें कि वर्ल्ड ये ड्रेसाज घुड़सवारी चैंपियनशिप क्या है, तो ये घुड़सवारी में ड्रेसाज एक कैटेगरी है। इसमें घुड़सवार को घोड़े के साथ सामंजस्य बिठाना होता है और एरिना में घोड़े से अलग अलग चाल प्रदर्शित करानी होती है। तो ये इसका कार्य होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने कौन से समूह की सामग्री की ब्रांडिंग प्रदेश सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, स्व सहायता समूह। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आजीविका मिशन से जुड़े स्व सहायता समूहों की बनाई सामग्री की ब्रांडिंग में मदद करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को उनके पद से हटाया गया, उनका नाम क्या है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, महेंद्र सिंह धाकड़। उपचुनाव के मतदान के बाद जो उपचुनाव हुए थे अभी मार्च अप्रैल में, तो उपचुनाव के मतदान के बाद राज्य सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र सिंह धाकड़ को पद से हटाते हुए मतलब कि इनका जो था ये अभी 8 महीने पहले इनको ये पद दिया गया था। ठीक है, 8 मंथ पहले। तो ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को, तो ये आपको याद रखना है, इस उपचुनाव के बाद इनको पद से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस कर दी गई हैं। और अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धाकड़ 1989 बैच के IFS अधिकारी और अपर प्रधान मुख्य संरक्षक पद पर थे और 9 मार्च 2020 को, ठीक है, इनको 9 मार्च 2020 को ये पद दिया गया था। 9 मार्च 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए प्रदूषण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। ठीक है, लेकिन अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, हाल ही में प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला शहर होगा जहाँ यात्री बसों की रेटिंग करेंगे? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल। भोपाल देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां यात्री बसों की रेटिंग करेंगे
और बस की टाइमिंग, ड्राइवर कंडक्टर का व्यवहार और साफ सफाई आदि के आधार पर यात्री बसों को नंबर देंगे। इसके लिए QR कोड और ऐप डेवलप किया जाएगा। इस रेटिंग के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार किया जाएगा और शहर में पेडेस्ट्रियन फर्स्ट, सड़क पर पैदल यात्री का अधिकार सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि शहर में पेडेस्ट्रियल फर्स्ट यानी सड़क पर पैदल यात्री का अधिकार सबसे पहले ये अभियान भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नया शहर बसने जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MP हाउसिंग बोर्ड महाराजपुरा के आसपास एक और नया शहर बसने जा रहा है और इसमें इस शहर को 2 प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया जाएगा और 2 प्रोजेक्ट में जो पहला प्रोजेक्ट है वो गिरनार परिसर का होगा। ये एरिया जो है ये ग्वालियर के पास का है, ठीक है, और यह परिसर आकार लेने लगा है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो गिरगांव के नाम से गिरगांव खिरिया मृधा और शेखुपुरा की ज़मीन पर बसाया जाएगा। तो ये पूरा रहेगा और ये जो नया शहर बसने जा रहा है ये हाउसिंग बोर्ड की दीनदयाल नगर योजना के तहत होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इस जो शहर होगा इसका नाम दीनदयाल नगर के नाम से होगा, ठीक है। तो दीनदयाल नगर योजना के तहत ये होगा और यह ग्वालियर में मुरार, बाड़ा और हजीरा के बाद चौथा शहर जाना जाता है। महाराजपुरा के पास नए प्रोजेक्ट पर काम होने के बाद शहर के विस्तार के साथ साथ नई बसाहट भिंड और बाईपास रोड पर होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अफसरों को IAS अवार्ड दिया गया। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 18। हाल ही में राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को IAS अवार्ड दिया गया और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। इसके अनुसार केदार सिंह, राजेश बाथम, संतोष कुमार वर्मा, दिनेश कुमार मौर्य, विवेक स्रोती, राजेश कुमार ओगरे, अरुण कुमार परमार, भारती जाटव ओगरे, विकास मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, कैलाश बानखेड़े, अमर बहादुर सिंह, मनीषा सतिया, नीरज कुमार वशिष्ठ, किशोर कुमार कान्यल, रूही खान और पवन कुमार जैन को IAS अवार्ड दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने केन बेतवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रदेश राज्य को कितने MCM पानी देने की मंजूरी दी है। अगर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 700 MCM पानी देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में हम उत्तर प्रदेश को रबी फसल व पेयजल के लिए पूर्व सहमति के आधार पर 700 MCM पानी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे में सहमति नहीं बन पाने के कारण इस योजना में देरी हो रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये योजना बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में वन विहार नेशनल पार्क में सेंट्रल इंडिया में पाए जाने वाले जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनमें से कौन सी प्रजातियों को मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में रखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। इनमें सोन कुत्ता जिसको वाइल्ड डॉग बोलते हैं ये आप याद रख लेना, भेड़िया यानी कि वॉल्फ हो गया और लोमड़ी फॉक्स को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और वन विहार को मिनी जू की मान्यता मिलने के बाद ये भी आपको याद रखना है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को मिनी जू, ठीक है, यानी छोटा चिड़ियाघर की मान्यता मिल चुकी है। और मिनी जू की मान्यता मिलने के बाद यहाँ अब सेंट्रल इंडिया में पाई जाने वाली प्रजातियां रखी जाएंगी और इसके अलावा संकटग्रस्त शाकाहारी वन्य प्राणियों की प्रजातियां जैसे चौसिंगा, बारासिंगा और चिंकारा भी बाड़े में रखे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो वन विहार की डायरेक्टर का नाम तो वो है कमौलिका मोहंता,
ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें एमसीक्यू वगैरह हैं। अगर आप उनके माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं और क्विक रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से, तो अवेलेबल है। जनरल साइंस के 1100 एमसीक्यू अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। कंप्यूटर के 1000 प्लस एमसीक्यू हैं। अगर आपके किसी भी एग्जाम में जैसे सब इंजीनियर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी वगैरह में ये आते हैं तो आपकी इससे प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड है, तो आपको पूरी हिंट मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आ सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस एमसीक्यू हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से जून हिंदी में अवेलेबल है और जनवरी से सितंबर का इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप वहां से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि असीरगढ़ मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ 6 नवंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर की सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर था, शिवपुरी। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA को ए किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, तो आप लोगों के काफ़ी लोगों के आंसर इसमें सही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।